हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 फरवरी, महीने का आखिरी दिन, गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर आ रही कि साल 2029 से ही हमारे देश में एक साथ हो सकते हैं चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन नीति लागू हो सकती है। इसके लिए विधि आयोग संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ेगा। हाल ही में सरकार ने ये प्लान बनाया था, तो इस प्लान को 2029 तक लागू किया जा सकता है। ये लागू होने के बाद सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। लो पैनल संविधान में नया चैप्टर जोड़ेगा। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, देख सकते हैं जानकारी आप। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। अब 6 स्थानीय भाषाओं में जारी किया जाएगा सर्कुलर, जिसमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू समेत अन्य स्थानीय भाषाएं शामिल होगी। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब कैंसर का इलाज मात्र 100 रुपए में हो पाएगा। टाटा की तरफ से एक स्वदेशी टेबलेट बनाई जा रही है। हर साल भारत में भी कैंसर की वजह से लाखों मौतें होती हैं, क्योंकि महंगे इलाज की वजह से कई लोग इलाज करा नहीं पाते हैं। और इसी बीच टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंसर बीमारी पर एक गहन रिसर्च की और एक ऐसी टेबलेट विकसित की है जो कैंसर का इलाज करने और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में भी मदद करेगी। जुहू पर इसकी रिसर्च सफल हुई और अब जल्द ही इंसानों के लिए टाटा अस्पताल की तरफ से ये नई टेबलेट जारी की जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों की तरफ से कैंसर का यह बेतौड़ इलाज निकाला गया है। दूसरी बार कैंसर होने से रोकेगी मात्र 100 रुपए की गोली, यानी कैंसर तो ठीक होगा और इस दवा से दोबारा भी कैंसर नहीं होगा। कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी कम करेगी ये टेबलेट। अगर इंसानों पर इसका ट्रायल सफल रहा तो वाकई में ये मेडिकल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित होगी। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन संचालित नौका का शुभारंभ किया। केरल के कोच्चि में इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री तमिलनाडु से वर्चुअली इस समारोह में शामिल हुए और अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी तमिलनाडु को। यहां से देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंचे और यहां भी पीएम ने 4,900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। और इस दौरान पीएम बोले कि साल 2014 से पहले देश के गाँवों में अराजकता का माहौल था। आज 29 फरवरी को भी पीएम मोदी कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 1400 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण हुआ है। कोयला मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भी कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। एमपी के सीहोर में वर्चुअली रूप से पीएम मोदी लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत के 381 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और फिर 2 दिन बाद पीएम मोदी बिहार राज्य का भी दौरा करेंगे 2 मार्च को। यहाँ बेगूसराय से 1.64 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अब 4% आरक्षण मिलेगा और इस संबंध में नया विधेयक सदन में भी पेश किया गया। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और इसी कड़ी में कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024 पेश किया गया। तो जल्द ही उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण अलग से मिलेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर है, सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर बैन लगाया। 3 महीने में 4 ग्रुप्स प्रतिबंधित किए गए। देश विरोधी गतिविधियों के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया। और इन 2 संगठनों में शामिल है एक तो समूजी गुट और एक भट्ट गुट। इन पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भी आपको पता होगा, कल ही सरकार ने जमात ए इस्लामी पर भी 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया गया था। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। शिक्षा मंत्री की तरफ से स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब ये स्वयं प्लस पोर्टल क्या है दोस्तों, जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया और इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। तो दरअसल इस पोर्टल के जरिए घर बैठे ही IIT, IIM जैसे संस्थानों के कोर्स स्टूडेंट कर पाएंगे। अब उन्हें फिजिकली कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसके जरिए बड़े संस्थानों के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा घर से ही ले पाएंगे स्टूडेंट। चलिए अगला अपडेट है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखिए सियासी हलचल के बीच विक्रमादित्य का सुबह मंत्री पद से इस्तीफा हुआ, लेकिन शाम को वापस उन्होंने मना कर दिया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट छाया हुआ और इस बीच खबर है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव तक सुक्कू के मोहलत के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। पर्यवेक्षक आज देंगे कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट इस संबंध में। और बड़ी खबर देखिए, इंडिया वर्सेस चाइना को लेकर सरकार ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में ड्रैगन को मात देते हुए IFD पर भारत ने रोक लगा दी है। BRI से जुड़े स्वार्थ पर भी कैसी जाएगी नकल। जी हाँ दोस्तों, WTO में भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर दुनिया भर के 164 देश हिल गए और इसकी चर्चा दुनिया भर में शुरू हो गई। दरअसल भारत ने यह प्रस्ताव दिया कि अगर किसी देश को वार्ताओं से कुछ नहीं मिला है तो उसे संगठन से निकलने की सुविधा क्यों न दी जाए। और इसी तरह से चीन पर भी एक्शन लेते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर भारत ने चीन की तरफ से पेश IFD पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भी चीन के खिलाफ आवाज उठाई। IFD मतलब WTO में चीन ने दोस्तों एक सुविधा विकास समझौता पेश किया, उस पर भारत ने रोक लगाई तो दुनिया भर में ये चर्चा का मुद्दा बन गया। एटलीस्ट मकसद यही है कि भारत की तरफ से चाइना की गंदी मंशा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और वैसे मेक इन इंडिया पर भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, बड़ी कामयाबी मिली भारत को। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद सकते हैं अब कई अरब देश। इस पर भी चर्चा चल रही है जोरों शोरों से। चलिए खबर है,
जम्मू कश्मीर घाटी में युवाओं का सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा, जहां उपलब्धियां बताई जाएगी, गीत संगीत के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यूथ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन होने जा रहा जम्मू एंड कश्मीर में 29 फरवरी सुबह 11:30 बजे इसका आयोजन होगा कन्वेंशन सेंटर में। और इस यूथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य युवाओं द्वारा हासिल की गई कई उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे दूसरे युवाओं को भी और प्रेरणा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। और बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी देश भर के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से भी बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर की, और इस दौरान वो सरकारी योजनाओं की हालातों पर भी बात कर सकते हैं। बताया जाना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी कश्मीर प्रस्तावित दौरे के दौरान लाभार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव लेंगे। और मार्केट से एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, रिलायंस डिज्नी ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी अब रिलायंस डिज्नी। नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होगी। वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस दोनों ने एक डील साइन की है, और इस डील के तहत वायकॉम 18 को स्टार इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, और इसके बाद स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी रिलायंस। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रूपए दिए जाते हैं किसानों को। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपनी किस्त का स्टेटस, तो पीएम किसान पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और अगर आपके खाते में किस्त जमा नहीं हुई है तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें। चलिए निवेशकों के लिए अपडेट है, भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ ओपन हुआ। 1 मार्च तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। 6 मार्च को एनएसई बीएसई पर लिस्ट होंगे इसके स्टॉक। और भी इस आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें आप देख सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, महिंद्रा थार का अर्थ एडिशन 15.5 लाख रुपए शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ। डेजर्ट फ्यूरी सेट इन मेट कलर के साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। फोर्स गुरका से इसका मुकाबला होगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मालदीव पहुंचा भारत का टेक्निकल स्टाफ। 10 मार्च को लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगा और मालदीव की रेस्क्यू यूनिट की मदद भी करेगा। और टेक जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप, गूगल के जेमिनी एआई की गलत तस्वीरों ने यूजर्स को नाराज किया। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपने कर्मचारियों से बोले कि ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी एआई परफेक्ट नहीं है। वहीं एप्पल कंपनी ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। 10 साल में कंपनी प्रोटोटाइप भी नहीं बना पाई थी, और इससे 2000 एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग शुरू होने जा रही है। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में ये सेलिब्रेशन होगा, और इसमें बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग से लेकर कतर के पीएम तक कई बड़े वीआईपी, देश के बड़े बिजनेसमैन मेहमान होंगे। इधर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के 7 फेरे होंगे। उधर गुजरात को 14 नए मंदिर भी मिलेंगे। दरअसल गुजरात में शादी कराने के मौके पर मुकेश अंबानी की तरफ से गुजरात वासियों को ये बड़ी सौगात दी जा रही है। 14 नए मंदिर बनाए गए हैं। अंबानी परिवार की ओर से गुजरात में पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने नागपुर के चाय विक्रेता के साथ एक वीडियो शेयर किया और बोले कि यहाँ आप हर जगह इनोवेशन खोज सकते हैं। इस शख्स को जरूर आपने सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह कहीं वीडियोस में देखा होगा। ये नागपुर का शख्स डोली चाय वाला के नाम से काफी मशहूर है। तो बिल गेट्स इसके पास गए और सबसे पहले बोलते हैं कि 1 चाय प्लीज, और फिर डोली भाई चाय वाला अपने उसी अनोखे अंदाज में चाय बनाकर देता है। और इस वीडियो को बिल गेट्स शेयर करते हुए लिखते हैं कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन यानी नवाचार पा सकते हैं, यहाँ तक कि एक कप चाय की तैयारी में भी आपको इनोवेशन नजर आ जाएगा। और दोस्तों इन चीजों से हमें जीवन में यही सीख मिलती है कि वाकई में अगर हमें सफल होना है तो एक नए अंदाज में काम करना चाहिए। उसी काम को नए तरीके से करना पड़ता है। दुनिया को कुछ नया चाहिए, यूनिक चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं, राइट। वैसे आप में से कितने लोगों ने ये डोली चाय वाला का वीडियो पहले भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, कमेंट करके बताओ मुझे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, पेटीएम फास्टैग की कंट्रोवर्सी के बीच सरकार बढ़ा सकती है एक वाहन एक फास्टैग पहल की समय सीमा भी है। मार्च के आखिर तक इसकी तारीख बढ़ सकती है। हाल ही में सरकार ने जो 1 व्हीकल 1 फास्टैग का नियम लागू करने का प्लान बनाया था ना, तो इसकी लास्ट डेट वैसे 1 मार्च है, क्योंकि 29 फरवरी तक ये मौका था लोगों को फास्टैग अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग बनाने का। तो सरकार इस तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और खबर है दोस्तों, 1 मार्च को मध्य प्रदेश में विक्रम उत्सव 2024 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इस दौरान उज्जैन में स्थापित होगी वैदिक घड़ी भी, और इस घड़ी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकार्पण करेंगे। ये मुहूर्त पंचांग तो बताएगी ही, साथ ही सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण तक भी बताएगी। ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, वैदिक क्लॉक है मतलब। इस घड़ी की और क्या क्या खासियत आप देख सकते हैं। ये विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जिसका पीएम मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे 1 मार्च के दौरान। और वैसे 1 मार्च से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को ही डीएलएस न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो में आपको सारे नए नियम की कंप्लीट जानकारी बताई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। 10 ऐसे महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव हैं, कानून है, सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस नए नियम वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है, और कल परसों यानी कि 1-2 मार्च को भी आंधी और बारिश, ओले गिरने की भी संभावना है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश ओले से फसलें तबाह हुई। 1-2 मार्च को फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत एमपी के 46 जिलों में अभी भी येलो अलर्ट है। बारिश और ओले के इन हालातों से किसानों की फसल पूरी जमी जोंद हो गई। खेत देखकर किसान भावुक हो रहे हैं, और अब सरकार को जरूर किसान
किसानों की फसलों को हुए इस नुकसान का मुआवजा देना चाहिए, राइट। राजस्थान में भी बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी है। जयपुर समेत 23 जिलों में बदलेगा मौसम। सुबह शाम सर्द हवाएं चलने से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, 5 बच्चे झुलस गए, 2 की हालत काफी गंभीर है। पंजाब में भी 1 मार्च से बदलेगा मौसम। बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोने की कीमत में 50 रुपए की गिरावट आई, चांदी 300 रुपए फीसली है और अभी सोने का भाव 62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है दिल्ली सराफा बाजार में। चांदी 300 रुपए टूट कर 73,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सुगमय सहायक योजना का शुभारंभ किया। एलिम्को के साथ 5 साल तक के लिए MOU भी साइन किया इस योजना के लिए। और इस योजना के तहत बेंचमार्क विकलांगता वाले पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जैसे कई सहायक उपकरण दिए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसे व्हील चेयर हो गया, मतलब दिव्यांगों के काम आने वाले उपकरण दिए जाएंगे। और भी इस योजना की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या क्या पात्रता की शर्तें हैं वगैरह वगैरह। और अगली बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में एक बड़ा दर्दनाक रेल हादसा हो गया। जामताड़ा में ट्रेन से गुजरने पर 2 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन पर खड़े थे यात्री, तभी अचानक ट्रेन आ गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक भी व्यक्त किया। रात के समय यह हादसा हुआ। और झारखंड के लोगों को महंगाई का भी एक और बड़ा झटका लगने वाला। बिजली की दरों में 7.66% की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क यानी कि जो स्थायी शुल्क आती है उसमें भी 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क पहले जैसा ही रहेगा। टोटल झारखंड में बिजली लगभग 7.5% तक महंगी होगी। और अब नए बिजली यूनिट रेट जो होंगे ग्रामीणों के लिए 6.30 और शहरी कस्टमर के लिए 6.65 रुपए प्रति यूनिट बिजली की रेटें देनी पड़ेगी। विद्युत नियामक बोर्ड की तरफ से ये नई दरें जारी की गई। और भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बिजली की ये नई रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो बढ़ी हुई बिजली दरें हैं ये 1 मार्च 2024 से ही लागू हो जाएगी झारखंड में। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है टेक्नोलॉजी की एक अनोखी खबर। देखिए आप, IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने गर्भिणी GA2 की खोज की है। ये तकनीक के जरिए भ्रूण की सटीक उम्र का पता लगाएगा अब AI, और इससे बच्चों की मृत्यु दर घटेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस तरह का अनोखा मॉडल तैयार किया है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 राज्यों पर गाज बरसाते हुए कहा, समग्र शिक्षा योजना फंड रोकेगी अब सरकार, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने पैसा लेने के बावजूद इस योजना पर अमल नहीं किया, काम नहीं किया, और इसीलिए 6 राज्यों को मिलने वाले फंड पर रोक लगाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि यौनवर्धक दवाओं के लिए हर साल लाखों गधों को मारा जाता है। चीन गधों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर नहीं रोका गया तो गधों की संख्या भी दुनिया से घट जाएगी। लोन फ्रॉड को लेकर सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन कर्ज वितरण से जुड़ी चीनी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। अब जांच और तेज करने के आदेश जारी कर दिए हैं सरकार ने। और इलेक्शन पर वोटर प्रोत्साहन के लिए भी सरकार एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। पीएम मोदी ने आह्वान किया, चुनाव प्रक्रिया और अधिक सहभागी बनाई जाए। और सरकार का एक और नया प्लान देखिए आप, भारतीय वैज्ञानिक भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों पर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। आखिर क्यों? तो सरकार का कहना है कि इसका मकसद बीमारियों का अधिक प्रभावी इलाज बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। और वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। जनजातीय समूह से संवाद बातचीत भी करेगी। बड़ी खबर देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक हुई। हिंद और प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास को लेकर सहमति भी बनी। और इंडिया US के बीच भी एक समझौता हुआ। देखिए आप, खालिस्तानी गतिविधियों की खुफिया जानकारी साझा करेंगे भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ। दूतावास पर हमले को लेकर भी चर्चा हुई। और बड़ी खबर आ रही, अगले महीने यानी 1 अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम का एक नया नियम। अब NPS खाते का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। PFRDA की तरफ से अप्रैल से ही ये नया नियम लागू किया जाएगा। स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। SSC की सभी भर्तियों में अपलोड करना होगा अब लाइव फोटो। आप अपने मोबाइल में सेव्ड फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको हैंड टू हैंड फॉर्म अप्लाई करने के दौरान, फॉर्म भरने दौरान लाइव सेल्फी लेनी होगी। SSC की नई वेबसाइट पर और भी कई तरह के फीचर्स और बदलाव जारी किए गए हैं। और खबर देखिए, अनंत अंबानी ने वंतारा प्रोजेक्ट के बाद एक और प्लान बनाया है, पराली से गैस बनाने का प्लान, और इससे प्रदूषण की छुट्टी होगी। जी हाँ, यानी किसान भाई लोगों की जो पराली होती है उससे LPG और दूसरी गैसेज बनाई जाएंगी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का ये प्लान अगर सक्सेसफुल होता है तो देश से प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी और किसानों को पराली का एक्स्ट्रा फायदा भी होगा। और अंबानी परिवार के दोनों बेटों की बाउंडिंग देखिए जरा आप। अनंत अंबानी का कहना है कि पिता मुकेश और चाचा अनिल जैसे हमें बंटवारे का डर नहीं है, क्योंकि आकाश मेरा राम जैसा भाई है। ये कहा अनंत अंबानी ने। वाकई में कितनी शानदार बात कही है। वैसे अनिल अंबानी की कंपनी अब हिंदुजा ग्रुप की हो चुकी है, शेयर बाजार से भी गायब होगी, यानी डीलिस्ट किया जाएगा इसे। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए आखिरकार हिंदुजा ग्रुप को मंजूरी मिल चुकी है, मैंने आपको बताया था अपडेट पहले ही, है ना। चलिए खबर है, भारत बन रहा अमीरों का देश। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2023 में भारत में रईसों की यानी कि अमीरों की संख्या में 6% तक की बढ़ोतरी हुई है। और
और बड़ी खबर देखिए, फिर से पेटीएम जैसी कंपनियों में गड़बड़ी ना हो और इसके लिए आरबीआई एक बड़ा काम करने जा रहा है। फिनटेक कंपनियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि भविष्य में पेटीएम पेमेंट्स बैंक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद की जा सके। हाल ही में इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनटेक प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद एक निर्देश भी जारी किया है। इसके तहत फिनटेक कंपनियों के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का किराया घटा दिया है रेलवे ने। रेलवे बोर्ड ने अब जनरल टिकट का 50 किलोमीटर तक का न्यूनतम किराया जो पहले 30 रुपए प्रति टिकट था उसे घटाकर महज 10 रुपए कर दिया। चलिए, बड़ी खबर देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग के के पाठक को मिल गई मोदी सरकार की परमिशन। अब बिहार के स्कूलों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस धनराशि के द्वारा लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को 2 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की स्वीकृति मिली है, यानी नई कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा इन स्कूलों में। चलिए, अगला अपडेट है, व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ रहा है। अब आसानी से आप QR कोड शेयर कर पाएंगे और यूजर नेम का ऑप्शन भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप में, टेलीग्राम की ही तरह। और बड़ी अच्छी खबर है, AICTE की नई पहल, आसान होगी नौकरी की तलाश करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर पाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से ये नई पहल की गई है। डिटेल आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इससे बड़ा फायदा होगा। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन सिंगर कैसेंड्रा स्पिटमैन के साथ मुलाकात की। इन्होंने एक सुप्रसिद्ध गाना भी गाया है, अच्युतम केशवम दामोदरम। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। ये कोई भारतीय महिला ने नहीं गाया बल्कि दोस्तों एक जापानी सिंगर ने गाना गाया है। बहुत ही शानदार गाना है वाकई में। और ये सिंगर ना सिर्फ हिंदी बल्कि कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तमिल, उर्दू समेत कई सारी भाषाएं भी जानती हैं। चलिए, खबर है 102 बार रक्तदान, अब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। 40 साल से लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के इन शख्स की दास्तां देखिए जरा। इन्होंने रक्तदान महादान नामक एक पुस्तक भी लिखी। राजस्थान उदयपुर के रहने वाले रक्तदाता रविंद्र पाल सिंह कप्पू का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज हो गया है। ये पिछले 40 साल से लगातार ब्लड डोनेट करके दूसरों की सेवा कर रहे हैं। वाकई में ऐसे लोगों को दिल से लाख लाख बार सैल्यूट यार। चलिए, अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1523 पुलिस थानों का शुभारंभ किया। 2310 करोड़ रुपए की लागत से 144 निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया। और इस दौरान सीएम बोले कि दंगाइयों के लिए काल है PSC। गोरखपुर में भी वेटनरी कॉलेज की आधारशिला रखेंगे जल्दी सीएम योगी। 3 मार्च को ताल नदौर में इसका कार्यक्रम होगा। 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहाँ भी देंगे। और गोरखपुर में इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा। GDA ने ताल नदौर में निर्माण काम के लिए 2 प्रस्ताव भी तैयार किए। बड़ी खबर है, बिहार के 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी BSP। बक्सर से अनिल कुमार होंगे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी बोले कि 1 सप्ताह में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बिहार के नीतीश सरकार की एक और नई पहल देखिए, राज्य सरकार देगी 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की योजना का फायदा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये फायदा दिया जाएगा। PDS दुकान में 2 मार्च तक विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। जो लोग अभी तक भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं, इन कैंपों के माध्यम से जुड़ पाएंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार के कुछ नए कानून। हरियाणा में अब शव रखकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने एक नया कानून बनाया। धोखेबाज ट्रेवल एजेंटों को 10 साल तक की जेल होगी, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एक तो हरियाणा ट्रेवल एजेंट पंजीकरण विनियमन एक्ट लागू किया है और इसके तहत अब हरियाणा में कबूतरबाजी पर 10 साल की सजा होगी, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। दोषियों की प्रॉपर्टी तो जब्त होगी ही। इसके अलावा शव रखकर प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाने वाला कानून विधेयक पारित हो चुका है। हरियाणा सरकार का एक और फैसला देखिए, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज होगा। सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कि पहले एक कमरे में चलते थे कॉलेज, लेकिन अब बड़े लेवल पर संचालन होगा। वही किसानों का क्या कहना देखिए आप। शंभू बॉर्डर पर मीटिंग हुई। दिल्ली कूच पर किसान भाई लोग फैसला लेंगे। हरियाणा पुलिस उपद्रवियों के पासपोर्ट वीजा रद्द कराएगी। एम्बेसी और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही तस्वीरें। हरियाणा में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी आमने सामने आ गए। मतलब दोनों के बीच एक प्रस्ताव को लेकर तकरार हो रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 मार्च से हरियाणा में कांच की बोतलों में बिकेगी शराब, यानी प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बिकेगी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि ये कोई अनिवार्य नहीं है। मतलब देखिए, हरियाणा ही सरकार के सीएम डिप्टी सीएम इस नियम को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। चलिए, अगली खबर है, पंजाब का पहला लीवर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज इसका शुभारंभ करेंगे। स्टाफ की भी तैनाती हो चुकी है। अस्पताल की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको सारा अपडेट। पंजाब में अब लीवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों को बेहतर और स्पेशल इलाज मिल पाएगा। सरकार द्वारा मोहाली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज स्थापित किया गया इसके लिए। और वहीं देखिए, पंजाब के अमृतसर में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पराठा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 7 क्विंटल से ज्यादा आटे का यह पराठा बनाया गया। देख सकते हैं तस्वीर भी आप। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने वायरल लेटर को फर्जी बताया। कहा कि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। ये लेटर जो वायरल हो रहा है, इसके रिगार्डिंग शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। देख सकते हैं। और खबर है, पंजाब पुलिस में जल्द ही 2100 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश को 1800 सिपाही और 300 सब इंस्पेक्टर भी मिलेंगे। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, 5 दिनों में आर्टिकल 370 फिल्म ने कमाए 44 करोड़ 60 लाख रुपए। क्रैक का बिजनेस 10 करोड़ के पार पहुंचा। और अनंत अंबानी की शादी प्री वेडिंग की कुछ तस्वीरें देखिए आप। गाँव के लोगों को मुकेश अंबानी समेत दूल्हा दुल्हन ने खाना परोसा। 51,000 लोगों को खाना खिलाया गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। वाकई में अंबानी परिवार की विनम्रता झलकती है इन अनोखी तस्वीरों में। आप देख सकते हैं, इतने बड़े कारोबारी उद्योगपति और भारत के सबसे रईस आदमी होने के
बावजूद इनकी इस नम्रता को वाकई में सैल्यूट। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन, मकर और मीन राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। मेष राशि वालों को बिजनेस में सुधार के योग दिख रहे हैं। 29 फरवरी को कर्क राशि के लोग सकारात्मक बातों पर ध्यान दें और वृश्चिक राशि के लोग अपने टारगेट से न भटके तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत में किन किन राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए हैं। कोई 2 राज्यों के नाम बताइए, कमेंट करके लिखना आपको। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।